हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको स्थल परिवहन, सड़क परिवहन और महामार्ग सड़कों के बारे में पढ़ाएंगे। सामान को और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परिवहन के साधनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है। और परिवहन के साधन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। अब इस वीडियो में हम आपको स्थल परिवहन के बारे में पढ़ाएंगे। स्थल परिवहन तीन भागों में बांट सकते हैं: सड़क, रेलवे, पाइपलाइन। तो सड़क परिवहन के बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। स्थल परिवहन, सड़क परिवहन। मोटे से शब्दों में सड़कों के बारे में हम पढ़ाएंगे। सड़कें कई तरह की होती हैं, क्योंकि स्थल पर ही ज़मीन के ऊपर, जिसे कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, ज़मीन के ऊपर सड़कें, रेलवे लाइन, पाइपलाइन पाई जाती है। तो सड़कें जो है कई तरह की होती हैं, जैसे आपका राष्ट्रीय महामार्ग, इसको कहते हैं एक्सप्रेस मार्ग, नेशनल हाईवे। इन सड़कों की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, केंद्र सरकार की है, उनको बनाना और उनको मेंटेन करना। अब इनका इस्तेमाल क्या होता है? अंतर्राज्य परिवहन। अंतर्राज्य का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ये सड़कें बनाई जाती हैं। और सेना, रक्षा सामग्री के लिए, आने जाने के लिए और सेना का सामान भेजने के लिए भी ये सड़कें इस्तेमाल की जाती हैं। इसीलिए इनको नेशनल हाईवे कहते हैं, क्योंकि ये पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य गुजरती है। और ये महामार्ग राज्यों की जितनी राजधानियां हैं, प्रमुख नगर हैं और महत्वपूर्ण पत्तन मतलब बंदरगाह हैं, और वे रेलवे जंक्शन को भी जोड़ती है। मतलब रेलवे जंक्शन, महत्वपूर्ण बंदरगाह और राजधानियां, जितने भी राज्य हैं और प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ती हैं। पूरे देश के अंदर ये रोड गुजरती है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय महामार्ग, एक्सप्रेस मार्ग कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी लंबाई पूरे देश की सड़कों की लंबाई की केवल 2% है, जबकि सड़कें बहुत कम है। लेकिन जो ट्रैफिक है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो 40% यानी कि 40% भाग कैरी करती है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का 40% भाग कैरी 2% रोड करती हैं। 1991 में राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 19,700 थी, 700 किलोमीटर थी 1951 में। और 15-16 में जब हमने देखा इनकी लंबाई बढ़ गई, तो ये बढ़ के 1,04,775 किलोमीटर हो गई। राष्ट्रीय महामार्गों, जिसे कहते हैं आपका नेशनल हाईवे, के रख रखाव, विकास, ऑपरेटिंग, सब की जिम्मेदारी उन्होंने एक बना रखा है आपका भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिसको कहते हैं NHAI। N का मतलब नेशनल, H का मतलब हाईवे, A का मतलब अथॉरिटी, I का मतलब इंडियन। तो इसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई इनकी सबकी जिम्मेदारी। जो नेशनल हाईवे है उनकी जिम्मेदारी NHAI को सौंपी गई। वही रख रखाव करती है, वही इसका डेवलपमेंट करती है और वही इन रोड को ऑपरेट करती है। सब जिम्मेदारी उसके पास ही है। और ये 2% होने के बावजूद भी 40% जो कैरी यातायात करते हैं। उसके बाद आता है राज्य महामार्ग, मतलब स्टेट रोड, स्टेट हाईवे, जो राज्य के अंदर ही पाया जाता है। और इसकी जिम्मेदारी भी राज्य की होती है कि हर राज्य की अपनी रोड होती है जो राज्य के अंदर पाई जाती है। ये राज्य की राजधानियों को जिले से जोड़ती हैं और अन्य महत्वपूर्ण शहरों को, जो राज्य के अंदर राजधानी होती है वो जिलों को जोड़ती है, और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण शहर रहते हैं उनको भी जोड़ती हैं। तो वो राज्य की महामार्ग कहलाते हैं, स्टेट हाईवे कहते हैं। इन मार्गों का निर्माण कौन करता है? राज्य। और इनका आपका मेंटेन कौन करता है? वो भी राज्य, क्योंकि ये राज्य की सड़कें हैं और सब कुछ राज्य करता है। और नेशनल महामार्ग को सेंट्रल करता है, केंद्र करता है। तो ये मार्ग राष्ट्रीय मार्ग से भी जुड़े रहते हैं। राज्य महामार्ग तो है जो राज्य के अंदर पाए जाते हैं, मगर ये नेशनल महामार्ग से भी जुड़े होते हैं। और इनकी जो है, इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का 4% भाग आता है। जितनी भी सड़कें पाई जाती हैं, तो राज्य महामार्ग 4% है, 2% आपका राष्ट्रीय महामार्ग है,
जो नेशनल हाईवे बोलते हैं, और 4% आपका राज्य महामार्ग है जो स्टेट हाईवे कहला जाता है। उसके बाद आता है जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड। अब जिला सड़कें जो जिले के अलावा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थान जैसे तहसीलें होती है, ब्लॉक होती है, उनको जोड़ता है। तो ये जिले की सड़कें जो पाई जाती है जिले के अंदर होती हैं, और जिले को पूरे जिले से जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं या जो तहसील है जिले की या ब्लॉक है, सबको आपस में जोड़ती हैं, इसीलिए इनको जिले की सड़कें कहा जाता है। और ये सड़कें देश की कुल सड़कों की लंबाई की 14% होती है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हैं उनके मुकाबले। उसके बाद आता है ग्रामीण सड़कें। उसके बाद आता है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें मतलब सबसे ज़्यादा सड़कें ग्रामीण सड़कें हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती है भारत के, और सबसे ज़्यादा भारत में गांव भी हैं। ये ग्रामीण सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है, गांव को आपस में जोड़ती है। और जितनी सड़कें हैं उसका 80% जो है ग्रामीण सड़कें हैं। और ग्रामीण सड़कें बराबर से नहीं हैं, क्योंकि ज़मीन भी बराबर से नहीं है, उबड़ खाबड़ है। अब जिन क्षेत्रों में पहाड़ हैं, पर्वत हैं और जंगल हैं, वहाँ रोड बनाना मुश्किल काम है, वहाँ रोड सबसे कम पाई जाती है, और वहाँ सड़कें बहुत कम हैं। सड़कें आसानी से प्लेन एरिया में बन जाती है, और जहाँ आपका मैदानी क्षेत्र होता है और जहाँ पेड़ वगैरह नहीं होते, वहाँ सड़कें बनाना आसान है उन क्षेत्रों में, तो सड़कें बराबर से नहीं पाई जाती। उसके अलावा और भी बहुत सारी सड़कें हैं। आपका सीमांत सड़कें, जिसे बॉर्डर रोड, मार्जिनल रोड भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब इंटरनेशनल। तो सीमांत सड़कें बॉर्डर रोड होती हैं जो देश के किनारे किनारे पे सड़कें पाई जाती हैं, जो बाउंड्री दूसरे देश से लगी हुई है, ये सड़कें वहाँ पाई जाती हैं। तो पहाड़ी स्थलों पर जाने के लिए और सीमांत क्षेत्रों में जाने आने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं। अब जैसे इनके द्वारा भारत, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार और देशों के से संबंध रखता है। और सीमांत सड़कों की जिम्मेदारी, रखरखाव की जिम्मेदारी, जिसे कहते हैं BRO, मतलब B मतलब बॉर्डर, R मतलब रोड, O मतलब ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई है। इनकी जिम्मेदारी, इनकी मेंटेनेंस की, सीमांत सड़कें जो बाउंड्री पे पाई जाती हैं उनकी जिम्मेदारी BRO को सौंपी गई है। इसकी स्थापना मई 1960 में की गई थी। अब BRO जो करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ने बहुत ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में चंडीगढ़ को मनाली तथा लेह से जोड़ने वाली सड़क बनाई है। इतनी ऊंचाई पर इन्होंने सड़क बनाई है BRO ने, चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ दिया गया, और तथा लेह को जोड़ने वाली सड़क भी इन्होंने ही बनाई है। और ये समुद्र तल से जो सड़क इन्होंने बनाई है वो आपको ताज्जुब होगा, वो 4270 मीटर ऊंचाई पर है, समुद्र से बहुत, लगभग आपका 4 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर सड़क इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई है। ये सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रक्षा के लिए ज़रूरी है। बाउंड्री पर ये सड़कें मिलेंगी तो रक्षा का सामान लाने ले जाने के लिए इन सड़कों की आवश्यकता होती है, इनकी बहुत ज़रूरत है, और रक्षा तैयारियों को मजबूत करते हैं। सेना के आने जाने के लिए भी इन सड़कों की ज़रूरत होती है। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ हटाने की भी जिम्मेदारी निभाता है। अगर किसी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ़ जम गया तो वो जिम्मेदारी जो निभाता है वो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही सीमा सड़क और संगठन यही जिम्मेदारी निभाता है कि वहाँ बर्फ जो कवर किया है उसको भी ये हटाता है। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग, इंटरनेशनल हाईवे। ये भी एक तरह से एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है, मतलब अपने देश के अंदर जो वो होती है वो राष्ट्रीय महामार्ग कहलाते हैं, मगर अगर रोड अपने देश से दूसरे देश में जा रही है तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देश में जाना। तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बनाने के लिए उनकी राजधानियों तक के अपनी सड़कें पहुंचाई है। तो जिन राजमार्गों का निर्माण उनने दूसरे राजधानियों में जाने के लिए, दूसरे देशों की राजधानियों में जाने के लिए तो निर्माण किया है, विकास किया है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है, क्योंकि वो अपने देश से नहीं दूसरे देश के लिए है। तो दूसरे देश की राजधानी के लिए जो राजमार्गों का निर्माण किया जाता है, विकास किया जाता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग
कहा जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे वाघा बॉर्डर बनाया गया, भारत ने वाघा बॉर्डर बनाया, और श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच अमन सेतु बनाया। ये सब दूसरे देशों से लग के रोड गई हैं, तो इनको अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं, ये इंटरनेशनल हाईवे कहते हैं। अब भारत के अंदर जो है सिंगल लेन सड़कें आपका 28% है, और डबल लाइन सड़कें आपका 52% है, और 4, 6, 8 लाइन सड़कें हमारे देश में 18% है। तो ज़्यादातर जो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन है, और ज़्यादातर जो सामान है, और ज़्यादातर जो यात्री हैं, इन्हीं मार्गों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और डोर टू डोर जाने के लिए सड़कें सबसे अच्छा है, चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे जहाँ रुक जाओ। और ये देश के विकास में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जितनी भीड़ बढ़ रही है, जितनी आबादी बढ़ रही है, उसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ रहा है। ट्रैफिक बढ़ने से आए दिन जाम लग रहा है। उस जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें और सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा, और सड़कें बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनानी पड़ेंगी, जिससे आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जा सकें।